एक साधारण सुबह और अनसुनी खबरसार जहां सूरज की पहली किरणें शहर की ऊंची इमारतों को सुनहरा बना रही थीं। वहीं डीएन रजनी मेहरा अपने सरकारी बंगले की छत पर कॉफी का मग लिए खड़ी थी। सामने फैला शहर जाग रहा था, पर उसके भीतर बेचैनी थी। आज सुबह उसे अपनी मां सरोज मेहरा से जुड़ी एक ऐसी खबर मिली थी जिसने उसे भीतर तक हिला दिया था। रजनी, जो दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी का टॉपर रह चुकी थी, अपने करियर के शुरुआती दिनों में एक सिविल इंजीनियर थी, लेकिन मेहनत और ईमानदारी ने उसे जिलाधिकारी के पद तक पहुंचा दिया। उसकी मां सरोज एक रिटायर्ड बैंक अधिकारी थी, शांत, सधी हुई और हमेशा सिद्धांत प्रिय। पर आज बैंक से आई खबर ने सबको हैरत में डाल दिया था। सुबह करीब 9 बजे एक वीडियो वायरल हुआ। बैंक का लोकल ब्रांच जहां सरोज काम करती थी, उसके सीसीटीवी फुटेज में दिखा सरोज ने बैंक की लॉकर रूम में जाकर कुछ किया जिसे लोग खूब शेयर कर रहे थे। मीडिया की सुर्खियों में लिखा था, डीएन की मां ने बैंक में ऐसा क्या किया कि हर कोई हैरान रह गया। रजनी फोन उठाई, अपनी पुरानी इंजीनियरिंग की आदत के अनुसार डिटेल्स में जाना शुरू किया। बैंक का लोकेशन, टाइम स्टैम्प, कैश फ्लो रिपोर्ट, सब कुछ उसके दिमाग में स्कीमेटिक की तरह घूमने लगा। लेकिन इससे पहले कि वह किसी निष्कर्ष पर पहुंचती, मां ने धीरे धीरे कमरे में प्रवेश किया। वही शांत चेहरा, वही हल्की सी मुस्कान, पर आंखों में कुछ अजीब था, आत्मविश्वास और रहस्य का मिश्रण। मां, रजनी ने कहा, ये जो वीडियो चल रहा है इसमें क्या है? सरोज ने कॉफी का प्याला रखा और बोली, इसे लोग स्कैंडल समझ रहे हैं, वही असली सेवा थी बेटी। रजनी के चेहरे पर उलझन थी, पर उनकी आवाज में ठहराव ने कमरे की हवा बदल दी। वह आगे बोली, तुम्हारे पिता कहते थे सच वक्त आने पर खुद बोलता है। आज वही वक्त है। कुछ सेकंड का सन्नाटा। फिर सरोज ने बताया, मैंने बैंक में वो किया जो वहाँ के किसी अधिकारी ने कभी करने की हिम्मत नहीं की। सरोज मेहरा ने गहराई से सांस ली और कहा, रजनी, बैंक में जो मैंने किया वह न केवल असामान्य था, बल्कि पूरी सिस्टम की नींद हिला देने वाला था। बैंक के साथ उनका जुड़ाव वर्षों पुराना था। वह न केवल एक अधिकारी बल्कि बैंक की मशीनरी के हर छोटे बड़े हिस्से को समझती थी। उनके पास बैंक के काम करने का पूरी तरह से तकनीकी और मैकेनिकल ज्ञान था। एक ऐसी समझ जो उन्होंने इंजीनियरिंग के शौक के कारण वर्षों में विकसित की थी। यह बैंक उन्होंने शुरू किया जो हम सबके लिए पैसा संभालता है, वह कई भ्रष्टाचार के जाल में फंसा हुआ है। पैसे की चोरी हो रही है, लेकिन सिस्टम के निर्माण के चक्कर में वो छुपा रहता है। सरोज ने हफ्तों तक बैंक के पुराने एडमिन सिस्टम, खाता खोलने की प्रक्रिया और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स का गहराई से अध्ययन किया था। एक इंजीनियर की तरह उन्होंने सिस्टम की कमजोरियां चिन्हित की थी। फिर उन्होंने एक योजना बनाई, एक ऐसा बदलाव जो बैंक के भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के काले पर्दे को उजागर कर सके। उस दिन जब वह बैंक के लोकल ब्रांच में वीडियो में दिख रही थी, उन्होंने बैंक के एडमिन सर्वर में एक नया विराम मोड एक्टिवेट किया। यह मोड अचानक से बैंक के ट्रांजैक्शन को ठप कर देता था, जिससे धोखाधड़ी करने वाले कॉट इन दी एक्ट पकड़ में आ सके। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के उसके इनोवेटिव आइडिया को बैंक ने पहले नजरअंदाज किया था, पर वह जानते थे कि सिस्टम को कैसे एक साफ सुथरा, ईमानदार और पारदर्शी बनाना है। रजनी ने आंखें चौड़ी की, माँ, यह पूरी योजना इतने बड़े स्तर पर चल रही धोखाधड़ी को रोकने के लिए है। सरोज ने सिर हिलाकर जवाब दिया, हाँ, कुछ उच्च अधिकारी अपने स्वार्थ के लिए सिस्टम में छेद बनाते थे, जिससे अवैध तरीके से पैसा गायब होता था। मैंने इस तकनीकी परियोजना से उन्हें पकड़ने का प्लान बनाया। रजनी की सांस फूलने लगी। उसकी मां ने एक इंजीनियर की तरह योजना बनाकर बैंक की मशीनरी में बदलाव किया था, लेकिन उन्होंने सावधानी से कहा, यह सब जानना और करना जोखिम से खाली नहीं था। सरोज की आवाज में दृढ़ता थी, लेकिन एक गुप्त डर भी था जो उन्होंने कभी उजागर नहीं किया। बैंक के भरोसेमंद और शक्तिशाली अधिकारियों को इस योजना के बारे में पता चल गया था और वे इसे रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे थे। यह लड़ाई अब सिर्फ बैंक के लिए नहीं, बल्कि सिस्टम को बदलने के लिए है। सरोज मेहरा की योजना ने बैंक के भ्रष्टाचार के जाल में पहले धुआं फेंका था, लेकिन अब असली लड़ाई शुरू हो रही थी। जब उच्चाधिकारी जांच पड़ताल और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने लगे, तो सिस्टम में तकनीकी बदलावों की भी तीव्र आलोचना हुई। सरोज ने महसूस किया कि बैंक की नींद हिलाने वाली इस योजना में केवल तकनीकी पहल ही काफी नहीं थी, उसे लोगों का समर्थन चाहिए था, जनता, अधिकारी और मीडिया का। एक इंजीनियर के नजरिए से वह समझती थी कि सिस्टम की डिजाइन बदलने से ज्यादा मुश्किल है उसकी मानसिकता बदलना। उसने मीडिया से संपर्क किया, बैंक की भ्रष्टाचार की कहानी को सार्वजनिक किया और सोशल मीडिया पर जागरूकता अभियान भी शुरू किया। धीरे धीरे जनता की नजर बैंक सिस्टम की कमियों पर खुलने लगी, लेकिन इसके जवाब में कुछ शक्तिशाली अधिकारी और भ्रष्ट नेटवर्क ने भी अपनी चालबाजी तेज कर दी। सरोज के खिलाफ कई आरोप लगाए गए, झूठे केस बनाए गए। बैंक के अंदर भी सह सदस्य उसके खिलाफ होने लगे। रजनी ने जब इसका सामना किया तो वो अपनी माँ का साहस देखी। माँ, वह बोला, तुम्हें अकेले इस लड़ाई को नहीं लड़ना होगा। सरोज ने मुस्कुराते हुए कहा, एक इंजीनियर की सबसे बड़ी ताकत उसका विचार होता है,
बेटा, और यही विचार इसे आगे बढ़ाते हैं। इस बीच बैंक की पारदर्शिता और ईमानदारी को लेकर कई नई पॉलिसियां बनाई गईं। सरोज की योजना ने बैंकिंग सिस्टम के खामियों को उजागर किया और धीरे धीरे सुधार शुरू हुआ। हालांकि बहुत कुछ बदलना बाकी था, पर यह शुरुआत की कहानी थी एक महिला की, जिसने बैंक के इंजीनियरिंग सिस्टम को तोड़कर नई दिशा दी। सरोज मेहरा की लड़ाई बैंकिंग सिस्टम में भ्रष्टाचार के खिलाफ अंतिम मोड़ पर आ पहुंची थी। झूठे आरोपों, प्रताड़ना और मानसिक दबाव के बावजूद वह डरी नहीं। उसकी ताकत उसके उस इंजीनियरिंग ज्ञान और सिद्धांतों में थी जिन्होंने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया था। रजनी, जो अब पूरी तरह से अपनी मां के साथ खड़ी थी, उसने प्रशासन और मीडिया के जरिए सच को सामने लाने में मदद की। धीरे धीरे बैंक के कई भ्रष्ट अधिकारी पकड़ने आए, सार्वजनिक समर्थन बढ़ा और सरकार ने सुधारों को स्वीकृति दी। सरोज की योजना ने बैंकिंग प्रक्रिया को पूरी तरह से बदल दिया। अब बैंक के हर ट्रांजैक्शन, हर लॉकर, हर रिकॉर्ड की पारदर्शिता थी। तकनीकी और नैतिक दोनों स्तरों पर सिस्टम मजबूत हुआ। यह कहानी सिर्फ एक माँ की नहीं थी जो अपने बेटी के लिए लड़ रही थी, बल्कि एक पूरे सिस्टम की थी जो बदलाव के लिए तरस रहा था। इंजीनियरिंग की सटीकता और ईमानदारी की जंग में जीत हुई। आखिर में सरोज ने एक सार्वजनिक समारोह में कहा, सिस्टम तभी बेहतर होता है जब उसे बनाने वाले और उसे चलाने वाले दोनों ईमानदार हों। तकनीक केवल एक उपकरण है, असली ताकत सही सोच और हिम्मत है। रजनी ने गर्व से कहा, माँ ने न केवल बैंक का सिस्टम बदला बल्कि समाज को भी जागरूक किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब ज्ञान और हिम्मत साथ मिलते हैं तो कोई भी भ्रष्टाचार या अन्याय छुपा नहीं रह सकता। तो दोस्तों, यह कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको समीरा का कौन सा कदम सबसे अच्छा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ लाते रहेंगे। धन्यवाद।